ओम आपकी आवाज शांति। आना। हाँ, आप लोग सब सुन पा रहे हो इसको। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। राजीव भाई, आपके ही क्वेश्चन के साथ में आपने जो क्वेश्चन किया था, उसका अभी तक तो बाबा ने मुझे आंसर दिया नहीं, क्योंकि मेरा भी वो क्वेश्चन बाबा को मैंने पूछा है। तो आपके लिए अभी तक तो वेटिंग पीरियड में है। अच्छा, सब ठीक है। जो हाँ, क्योंकि आप जो पूछा ना, तभी मुझे हाँ भी स्ट्राइक हुआ कि मैं भी कभी कभी ये चीज करती हूँ। अपने बेटे को बोलती हूँ कि अभी तू टेंशन मत ले, क्योंकि वो तो पढ़ाई भी कर रहा है और इंटर्नशिप भी चल रही है उसकी। तो अच्छा, मेरा मतलब सिचुएशन और आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है। आपका बेटा फैमिली वाला है, तो वो मैंने बाबा के सामने रखा है। अब बाबा उसका जवाब क्या देता है, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगी। थैंक यू जी। ठीक है। क्वेश्चन रखा है ना आपने आंसर मिल हाँ, जाएगा। यस। वो क्या है, बाबा क्यों वक्त लेता है कभी कभी, जब तक कि मुझे वो उस चीज का अनुभव नहीं कराता ना, तो उसका असर क्या होगा वो करने के बाद में, उसका असर वो क्लैरिटी जब तक नहीं देता, उसका अनुभव नहीं कराता, तब तक वो मुझे उसका आंसर भी नहीं देता। हम्म? जी अनुभव जी। के आधार पर ही तो ज्ञान समझाना है ना। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, होप जिन्होंने नहीं सुना होगा, सुन के ये 2 दिन में जिनको भी कुछ क्वेरी है, कोई मालूमात करनी है या जो भी और भी क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछिएगा। वेरी नाइस। यस इंदु बहन। ओम शांति दीदी। जैसे ओम मैंने शांति। ये 2 दिन की रिकॉर्डिंग सुनी, अटेंड नहीं कर पाई थी, तो लास्ट वीक हम्म, हमारे एक फैमिली में, मतलब फैमिली फ्रेंड ही कह लो, तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने मदर इन लॉ, हस्बैंड और सबके साथ। हम्म, तो मतलब काफी मेरे क्लोज है, और मैंने उसको यही कहा, बहुत रो रही थी, दिस दैट हो गया, उन्होंने ये बोला वो बोला, वो तो मुझे नहीं पता क्या बोला। लेकिन जैसे मेरे हम्म, हस्बैंड भी, उसने कहा कि हमारा दिल्ली में फ्लैट खाली पड़ा है, बोली मुझे नहीं रहना है इनके साथ, ये करना है वो करना है। बहुत सिचुएशन खराब है उसके हिसाब से, क्योंकि हम वन साइड स्टोरी हम्म, सुन रहे हैं तो उतना नहीं बोल सकते। तो फिर हम्म, मेरे हस्बैंड ने मुझे भी स्पीकर पे लिया कि उसको ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ बोल रहे हैं। उनका हमारा फ्लैट पड़ा है दिल्ली में, तो हम्म, मैं तुम्हें चाबी दिला देता हूँ, तुम जाके रह के देख लो। अगर 1 महीने में हम्म, तुम्हारी सिचुएशन कुछ ठीक होती है, या तुम्हारा हस्बैंड या इन लॉज लेने आते हैं वापस, तो ठीक है, नहीं तो वहां रह के तुम डिसीजन ले सकते हो कि तुमको क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हम्म, इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो ये हम्म, ऑप्शन इन्होंने दिया, और उसने कहा मेरे पास मेरी सारी सेविंग्स उन्होंने ले ली, मेरी ज्वेलरी भी ले ली, ये हो गया वो हो गया। तो इन्होंने कहा ठीक है, 6 मंथ्स का मैं तुम्हें खर्चा भी दूंगा, तुम जाके अपने बच्चे के साथ रहो, पढ़ाओ और ऐसा। तो ये हमने उसको ऑप्शन दिया, हालांकि उसने एग्री नहीं किया हम्म, अभी तक। बट ऐसा लग रहा है कहीं हम उसको भड़का तो नहीं रहे। मैं आपकी क्लास सुनने के बाद मुझे यही लगा कि हम दोनों मियाँ बीवी उसको सपोर्ट करने के इंटेंशन से बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है तो कि इंटरफियर तो नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब हम हम्म, उनका घर तोड़ने के कारण तो नहीं बन रहे हम। क्योंकि कभी हाँ, वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, उसको फादर भी चाहिए, दिस दैट, और इन लॉज के साथ वो कहती मैं बहुत करती हूँ। लेकिन जब उसको हम कहते हैं कि हमारे फैमिली से हस्बैंड या मदर इन लॉ से बात करें, तो वो कहती नहीं। हम्म, तो हम वन साइड स्टोरी के हिसाब से कहीं उनका घर घर तो नहीं तोड़ रहे हैं। तो आपके ये सेशन इसके सुनने के लिए बाद ये हुआ कि कहीं कर्जा और मैं कहीं उलझ तो नहीं रही हूँ, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए। यस, आप उलझ रहे हो या नहीं ये जानने के लिए ही आप एक तो उनके फैमिली मेंबर्स है, अभी जैसे मम्मी है या भाई है, उनसे भी बात करो, प्लस उनके इन लॉ से भी बात करो। वजह क्या, प्रॉब्लम क्या है। अगर सुलह हो सकती है तो आप सुलह करवाइए, करवाने की कोशिश करिए। वो भले ही ना बोल रही हो कि नहीं नहीं बात नहीं करनी, क्योंकि ये अगर ओके जो भी कुछ बता रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो एक आध इंसिडेंट ऐसा। मतलब अभी हस्बैंड पहले वो जॉब करती थी, और जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट में उनकी सप्लाई थी, तो हमारी जान पहचान वहाँ से शुरू हुई। तो इस बीच में हम्म, उसके फादर की डेथ अच्छा, हुई। रिलेशन वाला नहीं है, रिलेटिव नहीं, नहीं है। नहीं रिलेटिव नहीं है, हम्म, बट काफी क्लोज है, मैं 15 साल से हमारे कांटेक्ट में है, और अच्छे हम्म, रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन हम्म, रिलेशन में फिर उसकी मदर भी एक्सपायर कर गई। तो इनके घर में काफी अच्छा, दिन से प्रॉब्लम है, मतलब 2-4 बार ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर होता है कि सॉर्ट हम्म, आउट हो जाता है।
तो इस बार वो कह रही नहीं, मतलब हस्बैंड का बिजनेस कोविड की वजह से जो भी कारण हो, और इसने भी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी तो सैलरी बहुत अच्छी थी, मतलब 2-2.5 लाख के करीब थी, तो वो भी घर से जाना बंद हो गया। तो उसकी वजह से उस टाइम बहुत खुला खर्च करती थी घर में। तो अब है नहीं, अब वो जो सेविंग है वो भी धीरे धीरे घर पे खर्च हो गई। तो अब उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हारी वजह से घर में क्लेश है, जब से तुम शादी हो के आए हो तब से ये है। अब वो बोलती है, उनकी मदर इन लॉ को मैं एक आधी बार मिली हूँ, मुझे तो वो मतलब उतना ऐसा नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी लोग प्रिटेंड भी करते हैं। और उसके हस्बैंड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हस्बैंड मदर को सपोर्ट करता है, मतलब वो कहता है ना मामाज बॉय, माँ कुछ भी बोल रही है तो बीवी के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ माँ की सुनता है, घर में आता है सीधा माँ के रूप आ जाता है, रात को देर तक वहीं बैठा रहता है, ये हो गया, मैंने बहुत कुछ है। तो मेरे को जितना मैंने कहा तुम अपना हाथ खींचो, तुम चौधरी क्यों बनते हो, अननेसेसरी तुम सेविंग से पैसे निकाल निकाल के मदर इन लॉ को सूट ला देते हो कि तुम सोचते हो मैं खर्च करके मदर इन लॉ को खरीद लूंगी। और उधर से फिर जब रिस्पॉन्स आता है कि तुम तो बदतमीज हो, तुम तो ये हो, तुमने तो कुछ नहीं किया, तो फिर आप रोते हो। तो आप अपने आप को कंट्रोल करो ना। और 2 दिन कंट्रोल करती है, फिर तीसरे दिन वो आती है तो फिर लेके उनको मार्केट चल पड़ती है और फिर उनको शॉपिंग कराती है, फिर झगड़ा हो जाता है। और वो कहती है कि मदर इन लॉ मेरे को बहुत, मतलब ऐसा बोलती है, क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं, दोनों पेरेंट्स नहीं है, तो वो भी बात है। और भाई जो है उनके घर में अपना प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी वाइफ मैंने जो भाभी है वो घर छोड़ के जा चुकी है, तो भाई वैसे परेशान है। तो अब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आपके सेशन ये एक लास्ट वीक चल रहा था और आपके सेशन सुनते ही लगा कि कहीं मैं तो नहीं इसमें पढ़ रही हूँ, तो मुझे इसमें क्लैरिटी तो चाहिए। यहाँ पे आप उसको 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, 6 महीने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस 6 महीने में आप एक काम और कर सकते हो कि कहीं आप ना उस तरह में फंस जाओ, तो उसको समझाने की कोशिश करना। अभी बाबा का ज्ञान तो मिला ही है हमें, तो जब कोई अपने पास रोते हुए आता है तो समझ जाना है बाबा क्या बोलता है। तो एक तरह का कुदरत का इशारा है कि गलती रोने वाले की पहले होती है। जो रो रहा है सबसे पहली गलती उसकी होती है, ठीक है, ये एक इशारा है। फिर उसको आपको समझाना है कि वो एक औरत है। अच्छा, उसको बच्चा भी है ना, बेबी भी है उसका? 10 साल का उसका बेटा। 10 साल का, हाँ। तो उसको उसके भी फ्यूचर के लिए उसको समझाना है कि अगर अभी अलग होंगे तो बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। कभी कभी हमें एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पेरेंट्स को बच्चों के लिए। अब समझा के देखना उनको। अभी अगर जो हेल्प कर रहे हो आप, वो तभी इंटरफियरेंस में नहीं माना जाएगा अगर आप इनको समझा कर अगर सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये पता चले आगे चल के कि गलती, मेजर गलती लड़की की है, वो एडजस्ट करने को या कॉम्प्रोमाइज करने को या घर दो डिवाइड करने की इसमें इसका सबसे बड़ा हाथ है, तो फिर आप कर्म में फंस जाओगे। जी जी जी, क्योंकि अब जैसे कहती है ना, बेटे को मैंने तो कहा बेटे को भी छोड़ के जाओ, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हारा पता नहीं है, तुम बेटे को 1 हफ्ता बच्चे को रखना पड़े तो भी आदमी को काफी कुछ रियलाइज हो जाता है कि क्या हो रहा है। नहीं, बच्चे को तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती, चलो बच्चा उसका डिसीजन होना चाहिए, बच्चे को लेके जाओ। तो वो भी हम नहीं, पहले तो घर संभालने की ही आप उसको समझा नहीं देना। बट दीदी हम जितना उसको जानते हैं ना, वो बहुत अच्छी है। अब मुझे नहीं पता उसकी मदर इन लॉ के साथ उसके क्या अकाउंट चल रहे हैं, और उसके हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, क्योंकि वो शुरू से अपनी मदर की तरफ बहुत ज्यादा, मतलब है ना कि बस माँ के सिवा कुछ उसको दिखता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब जो चीज है उसको तो एक्सेप्ट, अगर तुमको हस्बैंड चाहिए तो उसकी माँ, मैं तो वही कहती हूँ उसकी मदर को भी एक्सेप्ट कर लो, जितना वो मम्मी मम्मी करता है डबल मम्मी मम्मी करो, तो शायद वो इधर से इधर आ जाए। बोलती मैं करती हूँ, लेकिन जब झगड़ा होता है वो पैसों से करती है। जैसे आपने 2 एग्जांपल दिए ना कि उसको उसकी मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, वो कमी तुम पैसों से भर नहीं सकते। महंगे वाले सूट ला के दो, अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, ये करो, और फिर उसकी इंसल्ट करो, उसको वो रिस्पेक्ट ना दो, वो प्यार ना दो, 3 चीजों का मायने नहीं रखता। यही तो बाबा हमें समझाता है, प्यार की जगह ये सब चीजें नहीं ले सकती।
वो अगर औरत, उसकी जो सास है, वो अगर प्यार की भूखी है, मान की भूखी है ना, अगर ममास बॉय है वो लड़का, तो उससे पता चलता है कि इन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी है। मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि वो बेटा उनको पैसे से सब भर रहा है, वो उनको प्यार दे रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, उसी से उनकी बॉन्डिंग है। तो ये भी इसकी सास को और कुछ भी नहीं चाहिए, शायद मान चाहिए है, शायद रिस्पेक्ट चाहिए है, एज ए बहू वो उसको मतलब केयर करे। जितना केयर वो एंड बताती कंसर्न है, मेन होता है। जितना वो बताती है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत केयर करती है, सारा काम भी खुद करती है, उसके बोल से ही आपको समझ में उसकी बोल से आपको समझ में आएगा। देखो मैं बोला ना, बताना अलग एंड करना अलग होता है। अगर वो अनुमान लगाती कि उसकी सास ऐसा सोचती है, वो ऐसा बोलती है, हो सकता है कि वो ऐसा कर रही होगी, तो ये इसकी सोच है। समझ में आया? अगर इसकी सोच में वो ऐसा सोचती है अपनी सास के लिए और बोलती कुछ और है, तो दोनों समान नहीं है। मैंने भी उसको ये बोला ना, तुम्हारा कुछ अकाउंट्स है, इसको प्यार से सेटल करो, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो पीस ऑफ माइंड अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोसेस से तुमको गुजरना पड़ेगा। मे भी किसी और कारण से पीस ऑफ माइंड जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। तो बेटर है ना कि इससे कर लो। तो वो कहती नहीं, अब मुझे माँ ही कहती है वो कि माँ मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं, अब रहना ही नहीं का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, अब मैं जाऊँ कहाँ। उसमें नहीं, रोती है कि उसको क्वेश्चन पूछो कि वो फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बेटे की आगे की पढ़ाई कैसे करेगी, बाकी का बोलती सब कैसे मुझे जॉब निभाने मिल वाली है। जाएगी, एमबीए किया हुआ है, पहले भी पेप्सी में थी, फिर उसमें आईटीसी में थी, मैंने कॉर्पोरेट में की हुआ है। बच्चा छोटा था बोल के उसने जॉब छोड़ी थी, और उसके बाद उसको लगा था कि मैं बिजनेस करूंगी, अपना करूंगी। होता है कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता यस, है। तो वो अब जॉब मिलनी मुश्किल है, इंटरव्यू तो वो रेगुलर रोज दे रही है, बट वही ऐसी टाइम की बात होती है, और जॉब मिल जाएगी यस। उसको, लेकिन अभी नहीं है कुछ भी उसके पास। तो इसका एक तरह से तो उसको कुदरत का इशारा है कि वो रॉन्ग पाथ पे चल रही है। ठीक है, उसको जो कॉन्फिडेंस है कि जॉब मिलेगी वो ध्यान रख लेगी। अगर ये जॉब कितने दिन चलेगी, कितना महीना चलेगी, कितने साल चलेगी, इसके बाद क्या है ना, उसमें वो एक उसमें भी क्या उसको उसमें भी क्या समझाने बोल की रही है आपको। उसमें भी क्या बोल रही है, मैं अब माँ अपने बच्चे को कहाँ छोड़ूंगी, डे केयर में डालूंगी, जॉब मिल जाएगी तो क्या करूंगी। अब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इतनी दूर बैठ के नहीं ले सकती ना। मैं तो जो है, मेरा फ्लैट है, ले लो, सारा सामान है उसमें, तुमको किसी सामान की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का राशन पानी डाल देते हैं, बच्चे की स्कूल की फीस दे देते हैं। मेरे हस्बैंड ने यही कहा। तो इससे ज्यादा तो अब मैं डे केयर का और बच्चे को कहाँ छोड़ूंगी, वो मुझे, अब बच्चे को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जॉब पे जाओगे तो जॉब के जो आवर्स हैं वो स्कूल आवर्स से मैच नहीं करेंगे। यस, एंड उसको ये एक बार 6 महीने के ऊपर नहीं हेल्प करना, नहीं तो उसको वो आदत लग जाएगी। या नहीं, वो और लेगी हेल्प नहीं, लेने बहुत की खुददार है वो, बहुत खुददार है वो। फिर बहुत सही है। इंसान को गिरने में वक्त नहीं लगता, जितना कंफर्ट जोन देते हैं उतना वो नीचे उतरने में फास्ट उतरता है। तो आपको ये सर्टेन चीजों का ध्यान रखना होगा, ताकि आप कहीं कर्जदार ना बनो और उसको भी कर्जदार ना बना दो। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है ना, कर्जदार बनना भी नहीं है और बनाना भी नहीं है। तो आपके इसमें दोनों भी हो सकता है। तो इस 6 मंथ में आप उसको सही गाइडलाइंस देना, उसको माइंड को उसको स्टेबिलिटी लेकर आके उसको समझाने की कोशिश करना, फ्यूचर देखने की कोशिश करवाना उसको। दूसरा, 6 महीने के ऊपर नहीं, उसको सपोर्ट करना। जी दीदी, मुझे यही लगा कहीं मैं ना निमित्त बन जाऊँ उसका घर तोड़ने का। मैं दीदी से पूछ। थैंक यू दीदी, हाँ, थैंक यू। या विक्रांत भाई। हाँ दीदी, अभी ये जो आप इस पे बोल रहे हो ना, तो ऐसे ही सेम मेरे दीदी और जीजू को होता रहता है। तो फिर हम मतलब आपको फोटो भेज के सका दे देते तो वो सॉल्व हो जाता है। मतलब वो क्या होता है कि उन्होंने बहुत सालों से वो माइंड में रखा होता है, वो एक दूसरे का झगड़ा है ना, बातों को सहा होता है। फिर पिछली उनको बातें सारी बाहर आती है। हाँ, वे आउट नहीं रहता कि वो कैसे उसको एक्सप्रेस करे। तो फिर वो दूरियां बना, मतलब उनको लगता है कि अभी ये एक फटक से दूर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। फिर मेरी बहन घर चली आती है, 1-2 दिन रहती है, तब तक सकाश का चालू हो जाता है। फिर उसका बुद्धि ठीक हो जाता है, उधर से भी फोन आने लगता है, उनका भी बुद्धि ठीक हो जाता है, और फिर वो दोनों रिजॉल्व कर लेते हैं।
तो इस केस में प्रकाश देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो दोनों कपल को और वो माता जी को जो सासू माँ है। तो ऐसे बाहर रह के तो नहीं होगा, क्योंकि अभी ये पूरा परिवार ही, इसको तो ब्रेक करके तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चा भी बड़ा है ना। अकेली बहन होती तो ठीक था, तो उनको इसमें सकाल देंगे कैसे है तो ना, हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं विक्रांत भाई, इसमें कैसे है ना कि आप आपकी बहन को सही रास्ता दिखाने के लिए मदद भी कर रहे हैं, है ना। आप उनके साथ बात करते हो, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताते हो। तो मेन क्या है, सिर्फ प्रकाश काम नहीं करता। प्रकाश आत्माओं को बल भरता है उस सिचुएशन को शक्ति उनके साथ में हैंडल करने के लिए, मगर ये टेम्पररी ही रहता है। उसके बाद में जब तक तुम उनको सही रास्ता वाचा से ही दिखाना जरूरी है। जैसे बाबा जो है हमें मुरली द्वारा डायरेक्शन देता है ना, हमारी काउंसलिंग मुरली द्वारा होती है। वैसे ही इन लोगों को भी काउंसलिंग करना जरूरी है, उनको सही रास्ता, मेंटरशिप की जरूरत होती है। आपके सिस्टर के मामले में आप मेंटर रहो उसकी, आप उसको, वो जब घर पे आती है कहीं ना कहीं आपकी बिहेवियर, बाबा की मुरली या आपकी जो बातचीत है, उससे उसको कहीं ना कहीं रास्ता समझ में आता है, और 2 दिन के बाद में वो फिर से चली जाती है। उसको समझ में आता है कि फ्यूचर इसमें नहीं है, साथ में रहने में बेटर। तो इसी तरह हिंदू बहन को भी इनको काउंसलिंग करके, एक तो कर्म में ना बने, मतलब कर्जे में ना आए, तो काउंसलिंग करे, उसको वक्त के हिसाब से बताते जाए सब चीजें। ये 6 महीने का उनके पास बहुत अच्छा टाइम है कि एक घर जोड़ने में कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा वजह बन जाएगी। ठीक है, एंड इंदु बहन आप उनका फोटो भी भेज सकते हैं प्रकाश के लिए। जी दीदी मैं भेजूंगी। और जैसे क्या कहना चाह रही थी मैं, जैसे ये कह रहे हैं ना प्रकाश देने की, हमने भी इसको यही कहा कि तुम, मतलब उनको लगता है कि इन लॉज को कि पेरेंट्स नहीं है तो लड़की वीक है, तो हमने कहा एक बार थोड़ा अलग अलग रहोगे ना तो दोनों को, तुम वहाँ जाके हमारे घर में रहोगे तो तुम्हें अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ की क्वालिटीज नजर आएंगी कि यहाँ मैं एडजस्ट कर सकती थी, और उनको भी लगेगा यार वो यहाँ रह के इतना तो करती थी, इतना हम भी एडजस्ट कर सकती थी। क्योंकि जब हम सामने होते हैं ना तो गुस्सा बढ़ता जाता है हमारा, जो जो हम संभाल नहीं पा रहे कि अब जब हम आपस नजरों से दूर होते हैं तो हमें दूसरों की ज्यादा क्वालिटीज नजर आती कि ये वो कर रही थी जो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने एक उसको ऑप्शन दिया, 6 महीने में ज्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है 15 दिन महीने में तुम्हारा हस्बैंड आके ले जाए, ये भी हो सकता है ना। वो बोलते वो नहीं आएगा नहीं आएगा, पहले से वो करी नहीं आएगा वो। मैं कहा तुम जाके देखो, शायद आके ले जाए वो, तो सॉल्व हो जाएगा मतलब। जी दीदी। यस, दीदी दीदी तो इतनी दूर ही मैं कह रही हूँ दिल्ली क्यों आना है, वही पास में कोई ऐसे मतलब लेके दे दे कोई घर वगैरह, ताकि इतना डिस्टेंस भी नहीं हो दूर का। वो दिल्ली में ही है ना। इनका घर दिल्ली में है। अच्छा दिल्ली में ही है, ओके। दिल्ली में कहाँ पर? आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सब। हाँ ठीक है। नहीं मैंने सोचा कहीं भाई दूर है तो फिर वो पास पास वहीं ठीक है, दिल्ली में है तो बात अलग है। ओके। दिल मिलने हो या एक दूसरे से मिलना हो तो एक घर में रहकर भी हो जाता है, दूर रहकर भी हो जाता है, नहीं तो एक घर में रहकर भी एक कमरे में और एक कमरे में जीवन बिता लेते हैं। तो कितना दूर रह रहे हैं और कितना पास रह रहे हैं ये मायने नहीं रखता आज की दुनिया में।